हेलो बीजीएमआई प्लेयर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं iQOO Z5, Realme 9SC, Infinix Zero 5G और Poco X3 Pro के बीच में कि आपको किस फ़ोन के अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी बिना FPS ड्रॉप के, बिना कोई हीटिंग इशू के, बिना कोई लैग के। और मैं आज आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद गेमिंग फ़ोन लेना सीख जाएंगे। और हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई हम फ़ोन एक बार लेते हैं जिसे हम 2 साल तक चलाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना और मेरे कंटेंट में आपको थोड़ा सा भी दम लगे तो भाई दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, अच्छा लगेगा। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले चारों फोनों के मेन स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बीजीएमआई प्लेयर्स को पता होनी चाहिए। जैसे कि जायरोस्कोप, तो चारों फोनों के अंदर में जायरोस्कोप का सेंसर देखने को मिल जाता है और चारों फोनों के अंदर सेंसर बहुत अच्छे से काम करता है। आपको किसी फोन में जायरोस्कोप डिले देखने को नहीं मिलेगा। ये तो बात होगी जायरोस्कोप की। अब बात कर लेते हैं ग्राफिक सेटिंग की। आपको चारों फोनों के अंदर क्या ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है, तो हमें Infinix Zero 5G और iQOO Z5 और Realme 9SC के अंदर सेम ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है, जो कि हमें स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा, बैलेंस में अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, HD में भी अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा, HDR में भी आपको अल्ट्रा देखने को मिल जाएगा। और बात करें Poco X3 Pro के ग्राफिक सेटिंग के बारे में, तो स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा, बैलेंस में भी एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा, HD में भी एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा और HDR में भी एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा। ये तो बात होगी ग्राफिक सेटिंग की। अब बात कर लेते हैं कूलिंग सिस्टम की कि हमें किस किस फोन के अंदर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें Poco X3 Pro में लिक्विड टेक्नोलॉजी 1.0 प्लस देखने को मिलती है और Infinix Zero में सिर्फ लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और Realme 9SC के अंदर में कोई भी कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर सिर्फ हीट पाइप पड़ा हुआ है और हमें iQOO Z5 में सबसे बढ़िया लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको पता ही है जब हम गेमिंग करते हैं तो सारे फोन हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो उससे परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, लेकिन अगर बढ़िया कूलिंग सिस्टम आपको दे दिया जाए तो हीट करने के बाद भी आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम आपके फोन की हीट को कम करता है। तो आपको सबसे ज्यादा हीटिंग इशू Realme 9SC के अंदर देखने को मिलेगा और Poco X3 Pro Infinix Zero के अंदर इतना ज्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के अंदर टेक्नोलॉजी है कूलिंग के लिए। और जिसके अंदर सबसे कम हीटिंग इशू और स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो है iQOO Z5। ये तो बात होगी कूलिंग सिस्टम की। अब बात कर लेते हैं दोनों फोनों के मेन स्पेक्स की। तो आप देख सकते हैं Poco X3 Pro, iQOO Z5 और Realme 9SC के अंदर में 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। सिर्फ Infinix Zero 5G के अंदर में 6.7 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर बात करें रिफ्रेश रेट की, तो हमें Poco X3 Pro, Infinix Zero 5G और iQOO Z5 के अंदर में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और Realme 9SC के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि आपको फोन चलाते हुए बाकी तीनों से स्मूथ एक्सपीरियंस देगा, लेकिन गेमिंग में 144 हर्ट्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर बात करें टच सैंपलिंग रेट की, तो हमें चारों फोनों के अंदर 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। टच सैंपलिंग रेट का मतलब भाई टच रिस्पॉन्स, जब आप स्क्रीन पे टच करते हैं तो आपको रिस्पांस कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चारों फोनों में आपको सेम रिस्पांस देखने को मिलेगा। ये तो हो गई चारों फोनों के मेन स्पेक्स की बातें, जो कि लगभग एक प्राइस सेगमेंट में सारे फोनों में सेम देखने को मिल ही जाते हैं। अब बात करते हैं मेनली परफॉर्मेंस की कि इन चारों फोनों में से हमें किसके अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, किस फोन के अंदर में सबसे कम FPS ड्रॉप देखने को मिलेगा, किस फोन के अंदर हमें सबसे कम लैग देखने को मिलेगा। और ये हमें पता लगता है सिर्फ इन 3 चीजों से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें Poco X3 Pro में स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस है। और Infinix Zero 5G के अंदर में Dimensity का 900 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस है। और iQOO Z5 के अंदर में स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस है। और Realme 9SC के अंदर भी हमें स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस है। तो दोस्तों, आज हम चारों प्रोसेसर को कंपेयर करने वाले नहीं है, क्योंकि हमने पुरानी वीडियो में काफी बार इन्हें कंपेयर कर रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आज मैं सीधा बताऊंगा कि आपको कौन से प्रोसेसर में ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और कौन से प्रोसेसर में आपको कम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं इन चारों फोनों में से तो हमें 3 फोनों के अंदर तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप सीरियल नंबर से पता लगा सकते हैं कि आपको कौन से स्नैपड्रैगन के अंदर ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 860 के अंदर हमें ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको स्नैपड्रैगन 778G के अंदर परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिलेगी और सबसे कम परफॉर्मेंस इन चारों फोनों में से हमें Dimensity 900 के अंदर देखने को मिलेगी। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस तभी निकाल के देते हैं जब आपके पास आपके फोन में LPDDR और UFS की स्पीड तेज होगी, तभी आपको उस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। तो अब आप मेरे से पूछें कि LPDDR क्या होता है, तो भाइयों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि हमारा गेम रैम में चलता है, तो जो रैम की स्पीड होती है उसे ही हम LPDDR कहते हैं। तो भाई अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है LPDDR की, तो जो आपका गेम रैम में चल रहा है वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर आपकी रैम की स्पीड कम है तो आपका गेम प्ले स्मूथ नहीं चलेगा, आपको लैग देखने को मिलेगा, तभी हमारा बीजीएमआई लैग होता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं Poco X3 Pro और Realme 9SC के अंदर हमें LPDDR 4X देखने को मिलती है और Infinix Zero 5G
5G और iQOO Z5 के अंदर हमें LPDDR5 देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप नंबर से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है जो कि नंबर में ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें LPDDR5 के अंदर ज़्यादा बढ़िया स्पीड देखने को मिलेगी। और अगर बात करें UFS की, अगर UFS की स्पीड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी तो आपको फ़ोन की रीड और राइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होगी, जो कि हमारी गेमिंग को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल बनाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपके फ़ोन में UFS की स्पीड तेज होगी तो जब आप BGMI में जंप करेंगे एरोप्लेन से, तो जो आपको नीचे दिखाई दे रहा होता है वो सारा रेंडर हो चुका होगा। लेकिन अगर आपके फ़ोन में UFS की स्पीड कम होगी तो जैसे आप जंप करेंगे तो आपको रेंडर नहीं होगा, जब आप बिल्कुल उसके पास पहुंच जाते हैं तब उसके बाद रेंडर होता है। ये आपने नोटिस भी करा होगा। तो हमें Poco X3 Pro, Infinix Zero 5G और iQOO Z5 के अंदर UFS की स्पीड 3.1 देखने को मिलती है, लेकिन Realme 9 SC के अंदर हमें UFS की स्पीड 2.2 देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप जब भी आगे फ़ोन लेने जाएंगे गेमिंग के लिए तो आपको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं हमें iQOO Z5 और Realme 9 SC के अंदर दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि LPDDR UFS की स्पीड हमें iQOO Z5 के अंदर ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। तो चलो दोस्तों एक बार चारों फोनों के आंतु स्कोर देख लेते हैं, क्योंकि जो आंतु स्कोर निकलते हैं वो सारी चीजों देखने के बाद ही निकलते हैं जो कि अभी मैंने आपको समझाई। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं Poco X3 Pro के अंदर में 5,68,000 के आसपास आंतु स्कोर देखने को मिलता है। अगर बात करें Infinix Zero 5G के अंदर हमें 4,78,000 के आसपास आंतु स्कोर देखने को मिलता है। और अगर बात करी जाए iQOO Z5 की, इसके अंदर हमें 5,72,000 के आसपास आंतु स्कोर देखने को मिलता है। और Realme 9 SC के अंदर हमें 5,43,000 के आसपास आंतु स्कोर देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमें सबसे ज्यादा बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस iQOO Z5 के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास iQOO Z5 का बजट है तो आप इस फोन को ले सकते हैं, आपको सबसे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस इसी फोन के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, जो कि है हमारा Poco X3 Pro। अब आप सोच रहे होगी Poco X3 Pro का इतना बढ़िया आंतु स्कोर कैसे है Realme 9 SC से, जबकि Realme 9 SC के अंदर भी स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर पड़ा है जो कि iQOO Z5 के अंदर है। क्योंकि हमें इन दोनों फोनों के अंदर LPDDR की स्पीड सेम देखने को मिलती थी, लेकिन UFS की स्पीड आपको Poco X3 Pro के अंदर हमें 3.1 देखने को मिलती थी और Realme 9 SC के अंदर हमें 2.2 देखने को मिलती थी। इसी वजह से Poco X3 Pro का आंतु स्कोर ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको Poco X3 Pro बाय करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि भाइयों पहली बात ये तो 4G है, उसके बाद इसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है अपडेट्स के बाद। तो मेरी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी Realme 9 SC, जिसके अंदर हमें 5G का सपोर्ट भी मिल जाएगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। और अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में एक डाउट बहुत देर से चल रहा होगा कि Infinix Zero 5G को रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर तो LPDDR की स्पीड भी अच्छी है और UFS की स्पीड भी अच्छी है, क्योंकि Dimensity 900 का जो प्रोसेसर है भाइयों उसके अंदर इतना दम नहीं है जितना स्नैपड्रैगन 778G के अंदर है, जैसे कि स्नैपड्रैगन 860 के अंदर है। तो दोस्तों जब प्रोसेसर के अंदर ही दम नहीं है तो भाई LPDDR और UFS भाई कितना ऊपर उठा सकती है उस प्रोसेसर को। जब दो प्रोसेसर बिल्कुल टक्कर के होंगे तभी तो भाई UFS और LPDDR आपकी हेल्प करेगी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। जब प्रोसेसर के अंदर दम ही नहीं है तो भाई वो कहां से बढ़ा देगी। तो दोस्तों हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आता है, अगर आपके पास iQOO Z5 का बजट है तो आपको iQOO Z5 के साथ जाना चाहिए, आपको कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके पास iQOO Z5 का बजट नहीं है तो आपको Realme 9 SC के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का BGMI रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मेहनत करिए यार, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आपको ऐसा ही तगड़ा तगड़ा और बढ़िया बढ़िया कंटेंट देखने को मिलता रहेगा।